प्यारे भाइयों और बहनों, सर्दी बहुत तेज पड़ रही है, लेकिन हम आपको आपका रिवीजन करवाएंगे। आज आपकी 6.2 रिवाइज होगी। आप इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। तो देखो बच्चों, अभी मैं आपको 6.2 करवाऊंगा क्योंकि मोदी जी का आदेश है। ठंड पड़ रही है लेकिन आप रिवाइज करवाओ बच्चों को। 6.2 चलेगी आज आपकी। सबसे पहले इसमें एंगल्स पता होने चाहिए। कौन कौन से एंगल होते हैं? 4 तरीके के एंगल होते हैं। कौन कौन से बता पाओगे आप मुझे? नेम नेम कर दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो ये एंगल्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कौन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो ठीक है, ये तो पहले भी बता दिया। वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कर रहे हो तुम? अच्छा, तुम हो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? 1 इक्वल टू होगा 3 के, 2 इक्वल टू होगा, ठीक है वो कर लेना नीचे, 5 इक्वल टू 7 और 6 इक्वल टू 8। सही बात है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट के बाद करस्पॉन्डिंग एंगल पता होगा आपको क्या होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल है 2 किसके बराबर होगा? 6 के, और 1 5 के, 3 7 के इक्वल होएगा 4 8 के। करस्पॉन्डिंग का मतलब, करस्पॉन्डिंग मैंने बताया होगा, करस्पॉन्डिंग मतलब ये होता है जैसे किसी करस्पॉन्डिंग, जैसे मैं अपने मम्मी पापा का बच्चा हूँ, करस्पॉन्डिंगली आप अपने मम्मी पापा के बच्चे हो। अच्छा है कि नहीं? तो सबसे पहले जैसे 1 एंगल जो है वो कहाँ है? इस लाइन के ऊपर है, इसके राइट में, ऊपर और राइट में। ऐसी 5 कहाँ है? ऊपर और राइट में। तो करस्पॉन्डिंग है, मतलब जैसे इन दोनों लाइन के लिए ये है, करस्पॉन्डिंगली इन दोनों लाइनों के लिए 5 है, तो इसलिए बराबर है। करस्पॉन्डिंग के बाद कितना, कौन सा होता है? करस्पॉन्डिंग के बाद कौन सा होता है? ऑल्टरनेट। इंटीरियर क्या होते हैं भाई ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल? 3 5 के इक्वल हो जाता है और 4 6 के इक्वल हो जाता है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी होते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है भाई? 1 होगा 7 के इक्वल और 2 होगा, और भी कोई होते हैं, एक और होते हैं। कौन से? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। डबल एस आता है, क्यूटिव इंटीरियर। क्या होते हैं भाई ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल? इनको को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर। कंसेक्यूटिव का सिर्फ को ले लेते हैं, को इंटीरियर। क्या होते हैं ये? हाँ, 3 + 6 का सम 180 होगा। को इंटीरियर है ये, इंटीरियर है अंदर वाले, को मतलब साथ वाले, कंसेक्यूटिव में लगातार हैं। ऐसे ही 4 और 5 का सम भी कितना होता है? 180। सही बात है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 3 और 4 का सम भी 180 होता है, होगा। 3 और 4 का सम भी 180 होगा क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है ना? कंसेक्यूटिव इंटीरियर है ना? फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं। 3 और 4 कैसे? लीनियर पेयर, एक लाइन के एक ही तरफ हैं। समझ रहे हो? कल बताया था 3 और 4 का सम 180 है क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर बोलते हैं इनको। 3 + 6 4 + 5 का सम कितना होता है? 180। कोई समस्या परेशानी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे चलो। अब आगे क्या, चलो सीधे एक्सरसाइज पे आएंगे हम। तो देखो बच्चों, सवाल ये बहुत आसान है,
मेरा बताने का मन नहीं कर रहा है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। सीधे मैं फोर्थ वाला बताऊंगा। ऐसे ये जाता है, ऐसे जाता है, यूँ जाता है। ठीक है। ये वाला एंगल है 110, ये वाला एंगल है 130। तो ये वाला एंगल पूछ रहा है वो कितना होगा। तो क्या दिक्कत है, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन होगी ये, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है पॉइंट का, पी क्यू आर एस टी। ठीक है। तो लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन थ्रू आर, एंड पैरेलल टू, किसके पैरेलल, पी क्यू एंड एस टी, दोनों के। क्योंकि दोनों ऑलरेडी पैरेलल है ना, पी क्यू एस टी पहले से ही पैरेलल दे रखी है क्वेश्चन में, तो हमने दोनों के पैरेलल एक लाइन ले ली जिसका नाम क्या है पता नहीं, नाम तो नहीं पता, लेकिन आर से ली गई है, आर से ली गई है। ठीक है। इसका मैं नाम दे दे रहा हूं क्या, ए बी। तो हम सवाल को कैसे करते हैं फिर, सॉल्यूशन, क्या होगा सॉल्यूशन इसका, कैसे करें, हैं 60 कैसे आएगा। देखो ये 110 है तो ये वाला 70 होगा, को इंटीरियर एंगल, है ना। ये वाला 130 है तो ये 50 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। ये 70, ये 70, ये 50, तो 120, तो अंदर वाला रह जाएगा केवल 60। इतना सवाल है, करके मैं दिखा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी से। शॉर्ट में लिख दूंगा एंगल P प्लस एंगल को Q प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल टू 180 होगा। एंगल Q 110 है, क्यू आर ए निकाल देंगे हम, कितना हो जाएगा क्यू आर ए, सीधे उधर जाके माइनस कर दूंगा, क्यू आर ए 70 हो जाएगा, 70 आ गया ये। ठीक है। यहाँ लिख देना को इंटीरियर एंगल। इसके बाद एंगल S प्लस एंगल एस आर बी इक्व टू 180। ठीक है। एंगल S कितना है 130, एंगल एस आर बी इक्व टू 180। ये 130 उधर जाके माइनस होगा, एस आर बी कितना आ जाएगा 50 आ गया है। ठीक है। अब इसके बाद एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी इक्व टू 180 होगा। ठीक है। बिकॉज ए आर बी इज अ लाइन, एक लाइन है, इसलिए लाइन के उस तरफ के तीनों एंगल कैसे हो गए, सम 180 हो गया। बाकी दोनों निकाल चुके हैं हम, ये निकाल चुके हैं कितना 70, इसको पता करना है, ये निकाल चुके हैं 50, ये 180, ये दोनों ऐड होकर 120 हो जाएंगे, उधर जाके माइनस होंगे, तो क्यू आर एस कितना आ जाएगा 60। सही बात है, आसान था। देख लो इसको फटाफट, 6th क्वेश्चन देखो फिर इसके बाद, वही अच्छा है। देखो बच्चों 6th वाला देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है, बाकी सब तो आसान है, बाकी सब पानी कम है। ये क्या है, मिरर, क्या है, ये है मिरर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब क्या हुआ, एक रे गई, एक रे ए और बी, यूं टकरा के यूं आई बी सी, यूं टकरा के यूं गई सी डी। हमें प्रूफ करना है ए बी पैरेलल है सी डी के। टू प्रूव ए बी पैरेलल सी डी के। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो गिवन भी लिखना चाहता तो लिख देता मैं। गिवन में क्या क्या लिखोगे, गिवन क्या क्या है, मैं
गिवन छोड़ो, रहने दो। पी क्यू एक लाइन है, यही लिखो गिवन में। इसके बाद कंस्ट्रक्शन कर लो, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे? बी से एक परपेंडिकुलर डाला, बी से ये पी क्यू के परपेंडिकुलर एक लाइन ली, पी क्यू आर एस, और सी से आर एस के परपेंडिकुलर एक लाइन ली, क्या नाम है इसका? बी एम, ये सी एन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिख दो, ड्रॉ परपेंडिकुलर बी एम ऑन पी क्यू कॉमा परपेंडिकुलर सी एन ऑन आर एस। कंस्ट्रक्शन हो गया ये। ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? इस वाले एंगल को नाम मैं 1 दे दे रहा हूँ, इसको मैं 1 नहीं, 1 नहीं, 1 नहीं, और अच्छे से करता हूँ। पिछली बार मैंने 1 2 से किया था, और आसानी तरीके से कर दूँ। मैं लिखता हूँ, चलिए तो ठीक है। आप लिखो, वी नो, क्या पता है हमको? इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये क्लास 10th का कंसेप्ट है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इंसिडेंट एंगल कौन सा है? ये वाला इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। मतलब नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे, आने वाली रे जो एंगल बनाती है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और जाने वाली जो एंगल बनाती है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्ट ही तो हो रही है, समझ पा रहे हो? तो आई और आर हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो एंगल ए बी एम, एंगल ए बी एम बराबर होगा एंगल एम बी सी के, एंगल एम बी सी इक्वल टू, मैंने एक्स लेट कर लिया, इक्वल टू मैंने क्या लेट कर लिया? एक्स। तो मतलब ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। सही है बात ये? ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, इसमें लिख दो एंगल, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होता है, इसीलिए बी सी एन बराबर होगा एन सी डी इक्वल टू वाई। लेट कर लिया एक्स और वाई। ठीक है, इसको वाई लिख दिया मैंने। हमें दिखाना है, हमें एक्चुअली ए बी सी डी के इक्वल प्रूफ करनी है, पैरेलल। ए बी सी डी के पैरेलल प्रूफ करनी है, तो एंगल ए बी सी को मैं बराबर दिखा दूं बी सी डी के। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मतलब ये अगर कोई दो लाइन ऐसे करके पैरेलल करनी है हमको, तो ये वाला एंगल अगर मैं इसके इक्वल दिखा दूं तो क्या ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी? ये वाली और ये वाली हैं? ऑल्टरनेट एंगल है ना ये। अगर लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं तो ये ऑल्टरनेट एंगल है ये। तो अगर ऑल्टरनेट एंगल बराबर हैं, लेकिन बन किस तरीके से रहा है ये? ऐसे, मतलब ये वाला एंगल इसके एंगल बराबर दिखा दो तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाती है ऑल्टरनेट से। सही बात है, आसान है। ठीक है, तो यही दिखाना है हमें, ये पूरा एंगल ए बी सी पैरेलल इक्वल दिखाना है बी सी डी के। ठीक है, कैसे दिखाएंगे बहुत ध्यान से समझोगे। आप सबसे पहले लिखोगे इसमें, बिकॉज बी एम पैरेलल है सी एन के। क्यों पैरेलल है ये दोनों पैरेलल क्यों हैं? क्योंकि परपेंडिकुलर है पैरेलल लाइंस पे। लिख दोगे रीजन, परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइन। समझ रहे हो मेरी बात को? परपेंडिकुलर्स हैं ये दोनों क्या हैं? परपेंडिकुलर्स हैं पैरेलल लाइन पे, तो ये भी पैरेलल होंगे। ठीक है, ये भी अगर पैरेलल होंगे, अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो एंगल एक्स, एंगल ये बी एम सी, एंगल बी क्या, एम बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल एन सी बी के। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों ऑल्टरनेट है ना,
अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला इसके ऑल्टरनेट है। सही बात है। तो x इक्व टू वाई आ गया, ये x माना है, ये y माना है। मल्टीप्लाई बाय टू बोथ साइड, मल्टीप्लाई टू बोथ साइड, दोनों तरफ जैसे ही मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा इधर 2x हो जाएगा, उधर 2y हो जाएगा। 2x को मैं लिख सकता हूं एंगल ए बी सी, 2x मतलब ये प्लस ये, ए बी सी लिखा जा सकता है। 2y को लिख सकते हैं बी सी डी, एंगल बी सी डी। हो गया प्रूफ। तो क्या लिखेंगे इसमें? हाँ क्या कह रहे हो? बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, देयरफॉर ए बी पैरेलल होगी सी डी की। समझ पाए मेरी बात को? क्योंकि ये एंगल इक्वल हैं, यही यहाँ जो समझा रहा था मैं इधर ऐसे करके, अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है ना। तो मैंने ये पूरा x पूरा 2x ए बी सी इसके इक्वल कर दिया तो लाइन पैरेलल हो गई। समझ लो इसको ध्यान से। आप करने का पहले भी मैंने लगभग ऐसे ही बताया था, 1 2 3 4 ले लिए थे, 1 2 3 4, 2 और 3 के बराबर दिखा दिया था, इसमें फिर 2 टाइम्स कर दिया था, ये पूरा एंगल बना दिया था। कंसेप्ट यही था, एक्स वाई लेट कर लिए। आपको हर तरीके से मतलब आपको कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए, रटा हुआ नहीं होना चाहिए। किया वही है लगभग। समझ पा रहे मेरी बात को? आसान है अभी भी, ये कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे इसको, ठीक है।